अपने पति की मौत पर रो रो कर बेहाल हो रही इस महिला को देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन असलियत जानेंगे तो मैडम के एक्टिंग को एक अवार्ड जरूर देंगे। ये है डायमंड सिटी सूरत का दिशित जरीवाला मर्डर केस। सूरत शहर भारत का डायमंड सिटी कहलाता है। सूरत हीरो और कपड़ों के कारोबारियों से भरा हुआ है। इसी सूरत शहर का नामचीन कपड़ों का कारोबारियों में से एक है जरीवाला परिवार। 2013 में जरीवाला परिवार का बड़ा बेटा दिशित जरीवाला का शादी वेल्सी मोदी नाम की लड़की से होता है। दोनों की एक बेटी भी होती है, नाम था फियोना। दिशित जरीवाला सूरत का रईस इलाका पार्ले पॉइंट का सर्जन सोसाइटी के बंगलों में रहता था। उस घर में दिशित, उसकी पत्नी और बेटी के साथ दिशित के पिता हितेश जरीवाला, मां फाल्गुनी जरीवाला और दिशित का भाई चित्रांग के साथ दिशित के चाचा अनिल भी रहते थे। 27 जून 2016 को दिशित जरीवाला का बहुत ही निर्दयी तरीके से खून कर दिया जाता है, वो भी उनके अपने घर में। कत्ल के समय घर में दिशित की पत्नी वेल्सी और उनकी 1 साल की बेटी फियोना थी। दिशित के माता पिता और बाकी लोग मॉरिशस छुट्टियां मनाने गए थे। सुबह तक सूरत शहर के साथ साथ पूरे देश में एक खबर फैल गई थी। पति के कत्ल के शोक में फूट फूट कर रो रही 22 साल की वेल्सी को देखकर लोगों का दिल टूट रहा था। पुलिस जांच में जुटी और इकलौती चश्मदीद वेल्सी से घटना का विवरण पूछा गया। वेल्सी ने कहा कि दिशित पार्किंग का लाइट ऑन करने के लिए घर से बाहर गए। 2 नकाबपोश लुटेरे दिशित को चाकू के नोक पर अंदर ले आए। वेल्सी के पहने हुए सारे गहने उतरवाकर उसे और उसकी बेटी फियोना को बाथरूम में बंद कर देते हैं। उसके काफी देर बाद जब घर में से आवाज आने बंद हुए तो वेल्सी बाथरूम का कांच तोड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पड़ोसी वेल्सी की आवाज सुनकर मदद करने आते हैं और दिशित का कत्ल देखकर पुलिस को फोन लगाते हैं। पुलिस पड़ोसियों से बात करती है तो वो भी यही कहते हैं कि वेल्सी बाथरूम में बंद थी और उन लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोला था। पुलिस जांच शुरू करती। रईस इलाके में वो भी शहर का नामी गिरामी व्यापारी का अपने ही घर में कत्ल से शहर सहम गया था। जांच में जुटी पुलिस को कुछ बातें नहीं जम रही थी। जैसे वेल्सी ने कहा कि लुटेरे लूट के इरादे से आए थे और उसके पहने हुए गहने उतारवा कर उसे बाथरूम में बंद कर दिए थे, लेकिन दिशित के गले में सोने का चेन और हाथ में अंगूठी था, उसे लुटेरे नहीं ले गए थे। ऊपर से दिशित के सीने पर 7 बार चाकू से वार किया गया था और उनका गला भी रेता गया था। लुटेरे इतनी बर्बरता दिशित को क्यों मारेंगे? दिशित के घर में और भी कीमती सामान थे, लॉकर में नगद और गहने भी थे, लेकिन लुटेरे सिर्फ वेल्सी का पहना हुआ गहने लेकर ही चले गए। वेल्सी ने कहा कि दिशित पार्किंग का लाइट ऑन करने के लिए बाहर गए थे, जबकि पार्किंग का लाइट घर के अंदर से भी ऑन किया जा सकता तो वो बाहर क्यों जाएंगे? दिशित का बंगलो सोसाइटी में काफी अंदर था, तो लुटेरे उतना अंदर का बंगलो लूट के लिए क्यों चुनेंगे? पुलिस 30 जून को यानी कत्ल के 3 दिन बाद दिशित के कत्ल के इल्जाम में वेल्सी और सुकेतु मोदी नाम का आदमी और सुकेतु का ड्राइवर को गिरफ्तार करती है। अब परिवार के साथ साथ पूरा शहर भी चौंक गया था। जब वेल्सी से कड़ी पूछताछ हुई तो जो सच बाहर आया वो लोगों को सत्ते में डाल दिया। असल में वेल्सी दिशित से शादी करने से पहले सुकेतु मोदी से प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के परिवार को ये रिश्ता गवारा नहीं था। इसका एक बड़ा वजह था, वो था वेल्सी और सुकेतु का खून का रिश्ता। जी हाँ, सुकेतु मोदी वेल्सी का मामा का बेटा था और रिश्ते में दोनों भाई बहन लगते थे। इसी वजह से परिवार और समाज दोनों की नाराजगी के चलते वेल्सी ने 2013 में दिशित जरीवाला से शादी कर लिया। वेल्सी की एक बेटी भी हो जाती है। उधर सुकेतु भी शादी कर लेता है। वेल्सी और सुकेतु दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे। कुछ समय पहले सुकेतु की पत्नी उससे अलग हो गई थी। इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए वेल्सी और सुकेतु फिर से नजदीक आते हैं। सुकेतु की पत्नी अलग हो गई थी, अब वेल्सी और सुकेतु के बीच था दिशित। दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं दिशित को रास्ते से हटाने का। 1 महीने तक प्लान बनता है। पहली कोशिश खाली जाता है क्योंकि दिशित के माता पिता घर पर थे। दूसरी बार दिशित अपने कारखाने में रह जाता है, घर नहीं आता है। 27 जून 2016 का वो दिन सब कुछ वेल्सी और सुकेतु का प्लान के अनुसार चला। दिशित के माता पिता और चाचा सब विदेश घूमने गए थे। घर में वेल्सी, दिशित और उनकी 1 साल की बेटी के अलावा कोई भी नहीं था। 27 जून के दिन में वेल्सी अपने बेटी के साथ अपने मायके जाती है। शाम को दिशित उसे लेने जाता है। रात का डिनर खत्म करके दोनों 9:30 बजे अपने घर लौटते हैं। जब दिशित और बेटी सो जाते हैं तो रात के 12:30 बजे वेल्सी दबे पांव जाकर सुकेतु और उसके ड्राइवर के लिए घर का दरवाजा खोलती है। गहरी नींद में सो रहा दिशित के सीने पर सुकेतु और उसका ड्राइवर वार करते हैं। वेल्सी खड़े होकर देख रही थी। दिशित दर्द से कराह रहा था। 7 बार चाकू घोंपने के बाद वेल्सी ने कहा कि बस अब बस करो। ये बोलकर वो बेटी को लेकर बाथरूम में चली जाती। सुकेतु दिशित का गला रेत देता है ताकि दिशित का मौत पक्का कर सके। फिर वो दोनों दिशित का होंडा जैज कार लेकर वहां से चले जाते हैं। उस कार को 1 किलोमीटर दूर छोड़कर भाग जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद वेल्सी, सुकेतु और उसके ड्राइवर को सूरत कारागार भेजा गया। कत्ल के 3.5 साल बाद दिशित के निर्मम हत्या के तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव के कारण केस से बरी कर दिया गया। अब वेल्सी, सुकेतु और ड्राइवर तीनों आजाद है। अगर ये तीनों निर्दोष है तो दिशित को आखिर किसने मारा और क्यों मारा? फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ।